इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती शांता देवी, श्री तेजपाल तलाटी, श्री सुरेंद्र, श्रीमती डिम्पल तलाटी, श्रिया, मेहुल, दक्ष एवं समस्त तलाटी परिवार। घर्षण से घर्षण बढ़े। और होई संघर्ष। घर्षण से घर्षण मिटे, फिर निकले निष्कर्ष। घर्षण जब बढ़ता है तो बढ़ता जाता है और इतना बढ़ता है कि संघर्ष का रूप धारण कर लेता है। और घर्षण बढ़ते हुए घट जाए तो एक निष्कर्ष का रूप लेता है। जंगल में बांस जब आपस में घर्षण करते हैं तो आग लगती है, और जो बांस घर्षण करते हैं वो तो जलते ही हैं, उनके आसपास के माहौल को भी जला करके राख कर देते हैं। और एक छोटा सा उदाहरण सुन रहे थे। संघर्ष होता है तो आग लग जाती है, बिना अपेक्षा के, केवल हठ के बल पर जो संघर्ष होता है वो नुकसान पहुंचाता है। और दूसरा घर्षण तो दही मंथन में भी होता है। गोपालिका भी दही मथ करके नवनीत निकालती है, घी बनाती है। ये उदाहरण देखिए आप। घर्षण तो यहां भी है, लेकिन दही में से नवनीत निकलता है, घी बनता है। दूध तो 2 दिन में खराब हो जाएगा, दही 2 दिन में खराब हो जाएगा, नवनीत 4 दिन में खराब हो जाएगा, अंतर मुहूर्त में बिगड़ जाएगा। लेकिन एक बार घी बन गया तो महीनों कुछ बिगड़ने वाला नहीं। घर्षण का परिणाम है, एक जगह आग लगती है तो दूसरी जगह घी बनता है। निश्चित रूप से जो अविवेकपूर्ण घर्षण होता है वो नुकसान पहुंचाता है, और जहां विवेकपूर्ण प्रवृत्ति होती है, दही मथना भी सबको नहीं आता। आचार्य देव अमृतचंद्र स्वामी ने दुनिया में अमृत नाम की कोई वस्तु है कि नहीं है, इसे मानने वालों में शंका हो सकती है, लेकिन आचार्य अमृतचंद्र स्वामी के वचनों में अमृत है, इसे प्रत्यक्ष रूप से पढ़ करके देख लो, अनुभव में आ जाएगा कि अमृत है अमृतचंद्र आचार्य के वचनों में, जिनवाणी के वचनों में। वो कहते हैं पुरुषार्थ सिद्धुपाय में, एके न करसंति श्लथयन्ति वस्तु तत्व मित्रेणा, अंतेन जयति जहिनी नीतिर्मंथान मिव गोपी। दही मंथन का दृश्य देखा। दही कैसे भिगोया जाता है, नवनीत कैसे निकाला जाता है, ऐसे निकालता है। आजकल तो ऐसे ही निकल आए, यही बहुत बड़ी बात है। घर में इतना सा कुछ होगा, मटका मटकी छोटी सी, और थोड़ा सा दूध दही कुछ होगा, और उसको नहीं तो इतना बड़ा है, 5-10 भैंसें होती थी घर में, हैं? हाँ, गाय होती थी, भैंसें होती थी। आज तो एक भैंस पालना मुश्किल हो गया। है किसी के घर में भैंस? नहीं है। पहले थी, और अब कह नहीं सकते। एक घर में गाय भैंस रखते थे, गाय का पालन करते थे, भैंस का पालन करते थे, और उसके पीछे एक उद्देश्य, हमारे निमित्त से पशुओं का पालन हो, पंचेंद्रीय जीवों का पालन हो, और उनके निमित्त से हमारा पालन हो, हमारा निर्वहन हो, दूध मिले। और अब भैंस तो नहीं पालते हैं, गाय नहीं पालते हैं, कुत्ता पालते हैं।
स्तर कितना गिर गया इंसान का। गाय पालने वाले लोग कुत्ता पालने लगे, और बिल्ली कुत्ता पालने वाले लोगों को समझ लो कि कहीं ना कहीं वो हिंसा के अनुमोदक हैं। आप कहेंगे कहां तो महाराज जी एक तरफ अभयदान की बात आती है और कहां दूसरी तरफ आप कुत्ता बिल्ली के पालने को मना करते। पालिए मत, वो एक साधारण प्राणी हैं, वो अपने ढंग से गांवों में रहते हैं, घरों में घूमते हैं, अपने हिसाब से उनको रहने दीजिए। लाखों रुपए खर्च करके और विदेशी कुत्ते मत पालिए। लोगों का हाल देखिए, विदेशी कुत्ता और विदेशी बीबी, ये मिल गया कि समझ लो वो सबसे रईस अपने आप को समझते। गाय पालना, और सहज रूप से कोई जानवर, कोई कुत्ते बिल्ली आपके परिवार से जुड़ गए, रहने लगे, आने लगे, तो उन्हें डंडा मार के भगाइए भी मत। गाय पाली जाती थी, दूध निकलता था, दही बनता था, दही से मक्खन निकलता था। मक्खन कैसे निकलता था? एके ना कर संति स्लथयंती। आजकल जिस टाइप से आप गाड़ी कौन कौन चलाता है, कैसे चलाते हैं? स्टीयरिंग घुमाते रहते हैं, एक हाथ आगे करेंगे, वो हाथ। अगर आप सिर्फ खींचना ही खींचना जानते हैं तो कभी आप एक्सीडेंट से बच नहीं सकते, कभी ना कभी तो आप टकराएंगे। अगर आप खींचना ही खींचना जानते हैं तो आप दही से मक्खन नहीं बना पाएंगे। एके ना करसंति स्लथयंति वस्तु तत्व मित्रेणा। एक रस्सी ढीली की जाती है, दूसरी खींची जाती है। एक हाथ ढीला किया जाता है, दूसरा खींचा जाता है, तब जाके क्या होता है? मक्खन निकलता है, निष्कर्ष निकलता है। और अगर दोनों रस्सियां खींचो तो क्या होगा? मटका भी फूटेगा, सिर भी फूटेगा, नहीं तो वो मथानी टूटेगी। कुछ तो होगा, फायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान होगा। इसका मतलब है चाहे घर गृहस्थी की बातचीत हो, चाहे बाजार का लेन देन हो, चाहे रिश्ते व्यवहार हो, केवल खींचने खींचने से तो नुकसान ही होता है। विवेक पूर्वक खींचना और विवेक पूर्वक ढीला छोड़ देना मौके मौके पर जरूरी होता है। बात वहां तक आगे बढ़ाइए जहां तक क्लेश का रूप धारण ना कर ले। अगर क्लेश का रूप आने लगा तो आप चुप हो जाइए और ज्यादा मत समझाइए, ना बेटे को, ना बहू को, ना पत्नी को। जहां तक वो सुनने को तैयार हैं, समझने को तैयार। अभी आप सुन रहे थे, समस्या तो यही है। बड़ों को शिकायत है कि ये मेरी सुनता नहीं, सुनती नहीं। पति को क्या है शिकायत? सुनती नहीं आजकल तो बिल्कुल। और उनको शिकायत है कि ये समझते नहीं। मतलब है आपको लगता है कि वे सुनते नहीं हैं, बहरे हैं, और उन्हें लगता है कि समझते नहीं हैं, ये साइको। कहे ना कहें, और कहने को कहे ही देते। एक श्रीमती ने अपने श्रीमान जी को कहा, तुम्हारी सूरत देख करके तुम्हें तो कोई भी मूर्ख बना दे। श्रीमान जी ने भी कहा कि शुरुआत तो तेरी बाप ने कर दी। मतलब तेरे जैसा माल मुझे, भाई आप एक कठोर शब्द कहोगे, दूसरा आपको सुनने को मिलेगा। आप बात पर बात चढ़ाते जाओगे, कहीं ना कहीं उसका जवाब भी जरूर आएगा।
उपाय यही है कि आप उतना खींचें कि जिससे बात बिगड़ ना जाए। ऐसे मोड़ पर आते ही चुप हो जाएं, शांत हो जाएं, क्योंकि वो अपने स्थान पर जहां है वहां से वो अपने आप को सही समझ रहा। जिनवाणी में पद पद पर इस अनेकांत को लगाना पड़ेगा। कल 2 गाथाएं पढ़ी। एक गाथा कहती है कि निश्चय नय से आत्मा अपने भावों का ही करता है, पर का करता ही नहीं है। फिर एक गाथा आई, व्यवहार नय से आत्मा पुद्गल कर्मों का भी करता है। दोनों बातें कैसे सही हो सकती हैं? अनेकांतवाद से सब कुछ सही हो सकता है। सर्वथा जब आप कहते हैं वहां स्यादवाद का खात्मा हो जाता है, और जहां सर्वथा कहते हैं वहां किसी भी चीज की सिद्धि नहीं होती है। लेकिन अनेकांतवाद से, नयवाद से हर बात की सिद्धि होती है। जब कभी आप समझते हैं या थोड़े ठंडे होते हैं तो फिर आप कहते हैं श्रीमती जी को कि भाई बात तो तेरी सही थी, लेकिन क्या करें, जो पुरुष का ईगो होता है ना, इसलिए तेरी बात स्वीकार नहीं कर पाते। बात तो सही कही थी कि ऐसा करने से नुकसान होगा, जिद में आके वैसा ही किया, नुकसान हुआ। बात सही है तो स्वीकार करो। एक परिणाम की ना करता दरब दोई, निश्चय नय की बात है। एक परिणाम की न करता दरब दोई, दोई परिणाम एक दर्ब न धरत है। एक कर तुति दोई दर्ब का बहु न करे, दोई कर तुति एक दर्ब न करत है। जीव पुद्गल एक खेल अवगाही दो, जीव पुद्गल एक खेत अवगाही दो, अपने अपने रूप को न टरत है। जड़ परिणामनि को करता है पुद्गल, चिदानंद चेतन स्वभाव आचरत है। समय सार नाटक का ही सवैया है, और इसमें प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता का उद्घोष किया है। जब हम किसी को पराधीन बनाने की कोशिश करते हैं, किसी पर अधिकार करने की कोशिश करते हैं, तब समस्या खड़ी होती है। और अगर हम प्रत्येक व्यक्ति के स्वातंत्र को समझें और तदनुकूल प्रवृत्ति करें तो कोई समस्या खड़ी नहीं होती है। जानियो, आचार्य श्री कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, निश्चय नय से आत्मा अपने आत्मा का ही करता है, और आत्मा अपने आत्म गुणों का ही वेदता है। ये निश्चय नय से। और व्यवहार नहीं कहता है, व्यवहार नय से आत्मा पुद्गल कर्मों का करता है और अनेक पुद्गल कर्मों का भोगता है। लेकिन जो पुद्गल कर्म का करता है और पुद्गल कर्म का भोगता है, इसमें एक तरह का दोष भी आता है। क्या दोष आता है? उस बात को 86-85 नंबर की गाथा में समय सार में कहा। यदि पुद्गल कम्ममिणम कुब्बदितम चेव वेद यदि आदा, दो क्रियावधिरितो पसज्ज देशो जिणावमदम। जो आत्मा पुद्गल कर्म को करे और उसी को भोगे तो वह दो क्रिया से अभिन्न ठहरे, दो क्रियावादी कहलाए। और ऐसा जिन भगवान का मत नहीं है। आत्मा अपने चेतन गुणों का भी करता है और पुद्गल कर्म का भी करता है। तो एक द्रव्य दो क्रियाओं का कर्ता हो गया, जबकि कहते हैं कि ऐसा है नहीं। इस लोक में जो क्रिया है
वह परिणाम स्वरूप है। वस्तु का ही परिणाम है। वस्तु और वस्तु का परिणमन दो भिन्न चीजें नहीं हैं। परिणाम परिणामी से भिन्न नहीं होता है। क्रिया क्रियावान से भिन्न नहीं होती है। तो जो क्रियावान है वो ही क्रिया का करता है। चेतन चेतन क्रिया का करता है, जड़ जड़ क्रिया का करता है। लेकिन अगर चेतन को जड़ और चेतन दोनों क्रिया का कर्ता कहा जाए, या जड़ को पुद्गल कर्म को जीव के राग आदि का कर्ता कहा जाए, तो ये दोष आएगा, दो क्रिया बाधित्व। एक व्यक्ति दो क्रियाओं का कर्ता, जबकि जिन मत में मान्य नहीं है। जम्हादु अत्त भावम पुग्गल भावम च दो विकुब्बन्ति तेन दुमिच्छादित्थि दो क्रियावादिनो हुन्ति। कह दिया ना मिथ्या दृष्टि। हमारे अज्ञान को मिटाने के लिए इससे अच्छा और कोई उपचार नहीं है। हम नए व्यवस्था को समझें। किसी भी कर्म के कर्ता धर्ता हम नहीं हैं, हम ज्ञाता दृष्टा हैं। चैतन्यमय यह हमारा स्वभाव है। वस्तु में अनेक धर्मों में से यह निश्चयात्मक शुद्ध आत्मधर्म विद्यमान है। फिर पुद्गल आदि कर्म के कर्ता जो हम कहलाते हैं। और व्यवहार नय की दृष्टि है। संसार दशा में आश्रय बंध करने वाला जीव विषम जातीय पर्याय में है, इसलिए यह पुद्गल कर्मों का कर्ता धर्ता भोक्ता भी कहलाता है। ये व्यवहार नय का विषय है। व्यवहार नय की दृष्टि से सत्य होते हुए भी वस्तु स्वभाव की दृष्टि से यह सत्यार्थ नहीं है। जम्हादु अत्त भावम, आत्मभावों को भी करे, पुद्गल भावों को भी करे, दोनों प्रकार के भावों को करता हुआ यह जीव दो क्रियावादी कहलाएगा। दो क्रियाओं को करने वाला। एक द्रव्य दो क्रियाओं का कर्ता कैसे हो सकता? और जो ऐसा मानता है वो मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने श्लोक लिखे हैं। यह परिणमति स कर्ता या परिणामो भवेत्तु तत्कर्म या परिणति क्रिया सा त्रयमपि भिन्नम न वस्तुतया। या परिणमति सा क्रिया, जो परिणमित होता है, एक ही द्रव्य जो बदलता है। बताइए, इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती शांता देवी, श्री तेजपाल तलाटी, श्री सुरेंद्र, श्रीमती डिम्पल तलाटी, श्रिया, मेहुल, दक्ष एवं समस्त तलाटी परिवार।